कि जगत में कोई न परमाने। इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, कोई भी हो, वो सब अस्थाई है, स्थायी कोई नहीं है। तो कितनी सुंदर रचना लिखी है भैया कि जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे लगा लो चंदन साबुन, चाहे लगा लो चंदन साबुन, और लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में चाहे लगा लो तेल चमेली, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। संसार में आना जाना लगा रहता है। पहले हमारे दादाजी आए, फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम आए, फिर हमारे पुत्र आए, वो हम चले जाएंगे, फिर हमारे पुत्र के पुत्र आएंगे, चलता ही रहेगा। ओ आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। ये जगत है ना भैया, ये जगत है ना, ये जगत में क्या है, जैसे हमने आपने देखा होटल में खाना खाने जाते और खाना खैया निकल लिए। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रे ठोर, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, ये प्यारे या हो लेफ्टिनेंट,
किनारे राहों लिपटे हैं। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो या जेंट्स जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह। राधे श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे। राधे श्याम। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा चाहे घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। और हम क्या सोचने लग जाते हैं, गाड़ी लाएंगे बढ़िया बढ़िया और गाड़ी के 20 साल चलाएंगे। अरे भैया 2 साल तो चला लो पहले। ऐसे ये शरीर है, इस शरीर का कब कहां दीवाला निकल जाए कोई पता नहीं। एक बड़ा युवा था, अपनी सौंदर्य पे उतरा रहा था, कितना सुंदर बनाया भगवान ने, और दर्पण में देख रहा था। काल ने कही अच्छा बड़ा अभिमानी बन रहा है। तुरंत दूसरे दिन उसको ज्वर कर दिया, और ज्वर करते करते उसको पीलिया कर दिया। अरे शरीर हड्डी का ढांचा बन गया। डॉक्टर कहने लगे भैया दवा तो बहुत दे रहे हैं लेकिन लगी नहीं रही, ये तो पीलिया कैंसर बन गया। क्योंकि लिवर कैंसर हो जाता है तो शरीर पीले से। जब उसने अंतिम चलते वक्त अस्पताल में एक अपने भाई को बुलाया, भैया देखो मुझे एक शीशा दे जाओ, अब मेरी मृत्यु तो निकट है। और उस शीशे से बोला, अरे शीशा तूने मुझे इस माया जाल में फंसाया था, मैं अपनी सुंदरता पे घमंड करता था, इसलिए भैया इस संसार में कोई भी स्तर नहीं, चाहे मनुष्य का शरीर हो, ये सोना चांदी हो, सब छूट जाएगा। बड़े बड़े लॉकर बनवाते हैं ना बहुत से, कई बार तो ऐसे पड़ी कि बैंक से भी निकल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया। मैत्रेय मुनि का विदुर जी से साक्षात्कार हुआ, और विदुर जी ने प्रश्न किया, मुनि हम एक बात पूछना चाहते हैं। इस बीच में मैं चाहूंगा कि हमारे ब्रजधाम की बेटी, हमारी छोटी बहन अलका भार्गव आपके लखनऊ में रहती, उनके परिजन आए, जरा आचार्य जी से कहूंगा उनको मंच तक ला करके उनसे व्यास पूजन कराएं। राधे श्री राधे। गोविंद हमारे मेरो है गोपाल मेरा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन प्रभुराज मेरा, राधा रमन नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरा, मेरो है गोपाल मेरो है, जजबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, जजबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद
जय हो। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। आज सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया, बोले मैत्रेय मुनि से सृष्टि का विस्तार बताया। विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने, जब भगवान ने नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। और ब्रह्मा जी को जो आत्मज्ञान भगवान विष्णु ने दिया था उससे सृष्टि का विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनको हम सनत कुमार कहते हैं, जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई थी। छोटे छोटे 5 वर्ष के, हाथ में कमंडल लेके प्रकट हो गए। बोले पिताजी हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले हमारे ही पुत्र और हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। कई बार कलयुग के परिवार में होता है ना, कोई पिता अच्छी सलाह दे रहा हो और पुत्र नहीं मान रहा हो तो अंदर ही अंदर कितना क्रोध आता है। और इतना क्रोध आया कि उनकी क्रोध का भृगुटी का भेदन करके, भृगुटी यानी भौं, और वहां से रुद्र प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा काम भैया गृहस्थी बसाओ, ये सृष्टि बढ़ानी है। भोले बाबा तो बेचारे भोले भंडारी, उनने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब पैदा कर दी। ब्रह्मा जी बोले भैया बस करो, ऐसी सृष्टि नहीं बसानी हमें। बोले पिताजी मैं तो पहले ही कह रहा था। बोले कोई बात नहीं, तुम भी भजन करो। भोले बाबा तो भजन में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी मानसी सृष्टि से 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनमें अंगरा पुलस्त जैसे, वशिष्ठ जैसे, दक्ष ऋषि जैसे प्रकट हुए। और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने कन्या सरस्वती को प्रकट किया। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। और अपनी छाया से महामुनि करदम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक ऐसे जोड़े को निर्माण किया जाए जिससे सृष्टि का विस्तार हो। ब्रह्मा जी ने अपने बाएं वामांग से एक कन्या प्रकट कर दी और दक्षिणांग से एक पुरुष को पैदा कर दिया। और उन दोनों का नाम क्या रखा? मनु और शत्रुपा। बोलो मनु महाराज की जय हो। और जो हम और आप जो बैठे हैं ना, ये सब मनु महाराज की संतान है। कुंडली निकालोगे तो अब कई लोग हमको मनुवादी कहकर पुकारते, हम ये कहते हमारे डोंगरे जी कहते थे भैया तुम ही बता दो फिर कहां से बेचता है। अब मानव जो बना वो मनु से बना, और मनु शत्रुपे के 5 संतान हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हुई, जिनमें आकुति, देवूति, प्रसूति और बेटा हुए प्रियवत और उत्तानपाद। अब सृष्टि का विस्तार करने से पहले एक दिन मनु महाराज ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि महाराज सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन ये जो हिरणाक्ष है ना, सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि 2 दैत्य भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बोले भगवान मैं सृष्टि कहां से बनाऊं? हिरणाक्ष तो पृथ्वी को ही ले गया हरण करके। अच्छा। और कहते कि सुखदेव ने बताया कि हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया और वहीं से हमारी ये सारी पीढ़ियां पैदा हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आगे सृष्टि का विस्तार बताया। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया था, और उनमें बेटों की बात बाद में की गई। देखो हमारे पुराणों में भी पहले बेटी को आगे लाया गया, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, हमारे अच्छे कामों में अगर हमने आगे बहन बेटियों को कर दिया ना, तो वो कार्यक्रम कभी बड़े मंगल की ओर ही जाता है, कभी छोटे मंगल की ओर नहीं जाता। ये हम नहीं कह रहे, हमारे श्रीमद् भागवत में हमारे सुखदेव जी ने कहा कि पहले
3 बेटियों का वंश, बेटों का बाद, जिसमें मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी कौन? जो छाया से ब्रह्मा जी ने उनको प्रकट किया था। लेकिन करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी, बोले संतान होते ही मैं वृत्ति की ओर ले जाऊंगा। पहले हमारे सतयुग द्वापर त्रेता युग में शर्त से विवाह होते थे, और कलयुग में शर्त कैसी है? बेटा पढ़ के आया अमेरिका से, चाहे पढ़ के नहीं आया हो, वैसी डिग्री ले आया हो, MBA रिटर्न है साहब, रिटर्न और लग जाती है। अब कोई लड़की वाला आया बेचारा अच्छा खासा, और बिचौलिया ने कह दिया कि विवाह होना है, बोले शर्त यह है कि पैकेज कम से कम 40 का हो, क्योंकि 20 तो हमने अमेरिका में लगा दिया। तो ये शर्त के विवाह होने लगे। पहले कैसी शर्त थी? करदम जी ने कहा देखो, एक संतान होते ही मैं वृक्ष को ले जाऊंगा, और देवहूति ने शर्त को स्वीकार कर लिया। शादी होते ही करदम जी समाधि में बैठ गए, और सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी थी। अब देवहूति बेचारी क्या करे, भारतीय संस्कृति की अमिट पहचान। देवहूति ने सारा श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में लग गई, और अखंड वर्ष यानी कितना उसकी गाल गणना नहीं, करदम जी पूरे ढक गए शरीर से, पेड़ों से ढक गए, मिट्टी से ढक गए। और जैसे ही समय पूरा हुआ, करदम जी ने देखा मेरी पत्नी तो अपने पूरे 16 श्रृंगार उतार करके बैठी। करदम जी प्रसन्न हो गए, बोले मेरा बड़ा भाग्य जो ऐसी पत्नी पाई। और करदम जी मनी मन सोचने लगे, भगवान शर्त भी बेकार रखी, ऐसी पत्नी तो सबको मिले, मैं काय को वृत्ति लूं। लेकिन देवहूति बोली, भगवान आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, और आप अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो ना, तो हमको संतान दे दो। करदम जी ने जब बात सुनी तो एक कौमुद विमान का आविष्कार किया। बोले देवी तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हुए, इस विमान में बैठ करके जो तुम दुनिया की कितनी भी अनमोल वस्तु मांगोगी ना, वो सब मिल जाएगा। यहां पर देवहूति ने एक गीत के माध्यम से अपने पति के प्रति भावांजलि प्रकट की। कैसे भैया? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तालियों की जवाब। देवहूति जैसी नारी हमारे भारत देश में आज भी है, जो अपने पति के लिए सब कुछ समर्पित कर सकती है। और क्या कहती है? जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, वही तो मैं समझूंगी
मुझसे खफा हो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। और क्या कहने लगी? तुम ही मेरे माथे की प्रिया की झिलमिल, तुम ही मेरे माथे की पिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरे के फूल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया। तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा प्राण मेरे तुम ही आत्मा हो। और देखिए हमारे भारत देश में आज भी हमारे कई फिल्मकार फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं कि एक पति जिसके पैरालिसिस मारा गया और पत्नी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। आज भी हमारे भारत की नारी को पूरा संसार मानता है। और क्या कहने लगी? बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़े सर गम में लोरी सुना, पवन छेड़े सर गम में लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे कोई फरिश्ता रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। करदम जी बोले अरे देवी जी, हम तो आपको इन शब्दों के माध्यम से कहने की जरूरत ही नहीं, आपने तो बिना कहे अपना भाव प्रकट कर दिया। कहते हैं ना कि कोई शब्दों से बोले, कोई आंखों से बोले, और भगवान तो सबकी आंख देख लेते हैं। एक भक्त भगवान मंदिर में जाएगा तो देखेगा पहले तो पुजारी की कमी निकालू, फिर देखा कि मंदिर में आज माइक जरा तेज बज रहा है तो उसे भगवान से कोई होश ही। और एक भक्त जाएगा भगवान के चरणों को देखेगा, और भगवान तो सबको देखता है। इसलिए करदम ने कहा देवी आओ पहले स्नान करो। धीरे धीरे समय बीता, देवूती के आज 9 बेटियां हुई। एक दिन करदम जी सोचने लगे हमने तो शर्त रखी थी कि एक संतान होती विरक्त हो जाए। अब करदम जी अपने मन से बात करने लगे, बेटा तुम तो फंस गए चक्कर में, शादी से पहले सोच रहे थे संतान होती बाबा बन जाएंगे, यहां तो 9 संतानें हो गई। बोले अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो, ये दुनियादारी तो बढ़ती जाएगी। तुरंत करदम जी को होश आ गया। करदम जी अपना कमंडल लेकर के चलने पड़े। देवूती ने चरण पकड़ लिए। बोले कहां जा रहे हो महाराज? अरे देवी आप अपना वचन याद करो, एक की जगह 9 संतान हो गई, अब मैं टिकने वाला नहीं। भगवान ये तो 9 बेटियां हैं, ये बेटियां तो ससुराल चली जाएंगी। हमारे भारतीय संस्कृति में बेटियों को पराया धन कह दिया। एक माता पिता पूरा जीवन बड़ा करके विवाह करता है, लेकिन फिर भी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये बाबुल की बात, पूरा जीवन में उसको बड़ा किया, पढ़ाया, MBA कराया, लेकिन क्या है कि उसकी नहीं है वो। देवूती ऐसी बातें सुनाने लगी। करदम जी बोले तो देवी मैं क्या करूं?
बोले एक काम करो, एक बेटा हो जाए ना फिर जंगल चले जाए। समय का विधान देखिए, करदम जी ने अपना चक्षु नेत्र खोले, माया का प्रभाव देखा, बोले अरे मैं तो भूल गया था, ये तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली। करदम जी रुक गए और देवूति गर्भवती हुई, और देवूति के कौन आए? साक्षात नारायण। किसके रूप में? कपिल भगवान के रूप में। बोले कपिल भगवान की जय हो। और तुरंत ही ब्रह्मा जी को बोध हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य दर्शन से देखा कि मेरे जो 9 ऋषि पुत्र हैं ये करदम की 9 बेटियों के लिए बने थे। कहते हैं कि जोड़ियां बनती नहीं, बनाई जाती हैं। और ब्रह्मा जी करदम के पास आए। करदम ने कहा बड़ी कृपा हुई, आपके दर्शन हुए। बोले भैया देखो, ये जो आपकी 9 बेटियां हैं ना, मेरे 9 बेटों के लिए योग्य वर हैं, और उनका पाणी ग्रहण हुआ। आज जब शर्त पूरी हो गई, करदम जी जाने लगे, देवूति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कोई पत्नी अपने पति को दूर नहीं देखना चाहती। बेटियां ससुराल चली गईं और करदम जी भी वन गमन कर गए। एक दिन देवूति के अंदर वैराग्य आ गया। बोले बेटा ये संसार सब बेकार है, इसमें कितनी भी कल्पना कर लो, ये संसार चराचर चलता रहता है, लेकिन इसका कोई सपना नहीं देखना चाहिए। सुखदेव जी ने राजन परीक्षित से कहा कि जीवन जियो ऐसा जिसमें औरों के लिए भी जिया जाए, और जीवन में ऐसी कल्पना मत करो जिससे तुम्हें जीवन भर दुख भोगना पड़े। कल्पना ऐसी करो कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। साधु का मतलब हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो इतना हो कि हम जब भोजन कर रहे हो तो 4 रोटी उसको भी मिल जाए, इतना देना भगवान। ऐसा सोचने वाले के यहां जीवन भर हमेशा मंगल रहता है। इस प्रकार की बातें जब बताई, लीला का विधान बढ़ाया, सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि मनु कन्याओं का वर्णन बताया। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उनके यहां साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, पंडित जी बोलते ना दक्षिणाम समर्पयामि, आचार्य जी बोलते ना घरों में, तो वो दक्षिणा कोई 1 रुपया नहीं है। कोई 1 करोड़ दे तो भी दक्षिणा, ये दक्षिणा यज्ञ नारायण, उनका विवाह दक्षिणा से हुआ था। एक किसी बच्चे से पूछ लिया, किसी ने बोलिए दक्षिणा क्या होती है? बोले हमारे घर में सत्यनारायण की कथा करने पंडित जी आए थे, तो दक्षिणा समर्पाई कर रहे थे, तो हमारी माता जी 1 रुपया निकाल रही थी घिर्री का। अब हमारे ब्रज में तो पता नहीं आपके दिमाग में आया होगा घिर्री का मतलब सिक्का उछलने वाला। अब यहां पर यह है कि 1 रुपया दो चाहे 1 लाख दो, वो तो दक्षिणा है। बोले भागवत भगवान की। मैत्रेय मुनि की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 बेटियां हुई, और उन 16 बेटियों में 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी, जिसका विवाह नर और नारायण के रूप में प्रकट होकर के उनके बद्रीनाथ, आज आप जाते हैं ना बद्रीनाथ, कोई गया बद्रीनाथ? कोई हाथ खड़ा करेगा? वहां पर नर और नारायण का मंदिर है। और 16वीं बेटी कौन थी? माता सती। और माता सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर से। बोलो सती मैया की जय हो। क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया था, और देवी माता सती उस अपमान को सह नहीं सकी। विदुर जी ने चौंक कर मैत्री जी से पूछा। बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील भोले भंडारी, उनको भी क्रोध आता है? बोले हाँ, एक बार पितामह ब्रह्म ने समस्त देव परकर के बीच दक्ष प्रजापति को आदेश दिया, बोले एक यज्ञ कराओ, उसमें सब देवता आने चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के आदेश से दक्ष प्रजापति ने भोले शंकर से विवाह तो करा दिया, लेकिन अंदर से कभी दामाद नहीं माना।
अंदर से ईर्ष्या होती थी। बेटी को तो बुलाते थे लेकिन कहते थे कि भोलेनाथ नहीं आए। लेकिन एक बार जब सभा हुई, सभा में सभी को बुलाया गया, मजबूरी थी। सारे देव आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, और जैसे ही शंकर आए तो कह दिया यहां पर सभ्य लोगों का स्वागत है। भोले शंकर समझ गए, बोले एक ही असभ्य है और है ही कोई। अब यहां पर कोई अपने ऊपर नहीं ले, पता नहीं अधिकांश जगह देखा गया कि ससुर और दामाद की बनती नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैं तो भैया बड़ा आश्चर्य मानू जो घर जमाई बन के रहने, कैसे रहने, क्योंकि ऐसा विधान बता गया कि ससुर दामादे देख के ना से आवे और दामाद ससुर देख के ना से आवे। ये किसी एक घर की बात कर रहा हूं भाई आपकी। लखनऊ में तो सब बढ़िया है, यहां तो इतना स्वागत होता है ससुर और दामाद का कि मैं तो खुद ही, अब तो मैं सोच रहा हूं अगले जन्म में पूर्वांचल में जन्म लूं, ब्रजांचल तो देख ही लिया। ये कहीं दक्षिण की बात बता, पता नहीं क्यों ऐसा, ये इसी वजह से हुआ। कैसे? बोले भैया जो प्रतिष्ठा हमारी धूमिल करे उसका स्वागत नहीं है। भोले शंकर समझ गए, बोले नंदी चलो अब। और आज भोले शंकर बड़े निराश होकर के अपने घर पर आए। माता सती ने देखा आज तो स्वामी जी कुछ रुष्ट हैं। एक दिन ऐसा आया, ब्रह्मा जी ने आदेश किया, देखो हरिद्वार में कंकल है, वहां पर एक यज्ञ होना चाहिए जिसमें समस्त देव परकर आए, समस्त मानव जाति आए। ऐसी बातें कहने के लिए दक्ष प्रजापति को आदेश मानना पड़ा। आज माता सरस्वती ब्रह्माणी ऊपर वायु से विमान पर उड़कर जा रही है। माता पार्वती को देखकर कहती हैं, अरे देवी तुम अपने पिता के यज्ञ में नहीं जा रही? अब माता पार्वती सोच में पड़ गई, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं। अब पहले कोई डाक कर तो चिट्ठी पत्री तो थे नहीं। भोलेनाथ जी समझ गए। भोलेनाथ जी से पार्वती ने कहा कि कोई निमंत्रण आया क्या? बोले हाँ देवी आया, आप जाओ जरा अच्छा रहेगा, मुझे जरा अन्य कार्य लगे हुए हैं। अब भोलेनाथ जी ने वो अपमान तो बताया नहीं। और नंदीश्वर बोले, तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी कि हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, और होई पाप गौ घात समान। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, और होई पाप गौ घात समान। अब भगवान बोले अपने ससुर की निंदा कैसे करूं? बोले देवी जी आप जाओ, निंदक नीरे राखिए अरे आंगन कुटी छवा। शास्त्र कहते कोई आपकी निंदा कर देना तो आप उसको समझ लेना ये मेरा सच्चा हितैषी है। भगवान ने मुझे कहीं आदेशित किया है, देख तेरी निंदा करके तुझे समझा रहा हूं, तू अब भी सुधर जा। इसकी बात में कोई दम होगा जब ही तो तेरी बुराई कर रहा है। तो जो असली जो पारदर्शी होते हैं उनको कहीं कह देना भैया तुम्हारी ये बुराई कर रहा था, कोई बात नहीं भैया क्या बुराई कर रहे थे, अरे भैया बड़ा धन्यवाद है, हम तो आज से अपने आप में और बदलाव करेंगे। इसलिए कोई आपकी निंदा करे तो आप बुरा मत माना। अब भोलेनाथ जी कैसे बताएं कि उनकी व्यवस्था क्या है? भोलेनाथ ने यह भी कहा कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हमारे पूजपाद स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि रिश्ते बनाओ तो उससे पहले 100 बार सोच लो, और रिश्ते बनाए तो उनका पर विकल्प मत ढूंढो, क्योंकि जब विकल्प ढूंढने लग जाओगे तो कोई रिश्ता वो तार तार हो जाएगा। इसलिए रिश्ते बनाने से जब आपने संकल्प ले लिया तो विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। इस तरह की बातें भगवान भोलेनाथ के अंदर चलने लगी। लेकिन भगवान ने, सुखदेव जी ने एक बहुत बढ़िया रामचरितमानस की चौपाई आती है, उसका अनुसरण परीक्षित जी को बताया
हो यही सोई जो राम रचि रखा, हो यही सोई राम रचि रखा, हो यही सोई राम रचि रखा, हो यही सोई जो राम रचि रखा, तो करी तर्क बड़ा वैसा, तो कहीं तरता बड़ा वही था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ ने समझा कर देखा, बोले सती माता नहीं मान रही हैं। अब भोलेनाथ बोले देवी जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। भोलेनाथ ने कहा भैया नंदी ले जाओ। सारे गण चल पड़े। आज माता सती अपनी पति की अवज्ञा करके चल पड़ी। और शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री अपनी पति की अवज्ञा करके अपने मायके चली जाए तो कोई प्रैक्टिकल करके देख लेना, अगर सम्मान में कमी नहीं आ जाए तो कह देना। एक सफल गुणवंती स्त्री का धर्म यह कहता है कि जब वो किसी वैवाहिक अनुष्ठान में जाती तो अपने पति के साथ जाएगी। लेकिन आजकल क्या चल गया है, आप तो आ जाना 5 दिन बाद, मैं जा रही हूं। क्योंकि सिस्टम बदल गए। पहले भारतीय संस्कृति में जब पहले पति होता था, जब पत्नी होती थी। सती माता गई, आज अपने पिता की आंखों को देखा तो वो उन आंखों में वो प्रेम नहीं था। और अपनी जो बहनों की तरफ देखा तो बहनें नजरें बचाने लगी और मां ने आलिंगन किया। यहां पर गौर करने वाली बात है कि मां का रंग कभी नहीं बदलता। मां चाहे 80 साल की होगी, अपनी बेटी को देखेगी तो गले से लगा लेगी। और आज का दिन क्या है, मातृ दिवस है। भैया मैं आयोजकों के वॉलंटियर से कहूंगा जरा इन बच्चों को जरूर, माता जी आप पे दिखना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा आप ही रोक दो। अब ऐसे समझो जैसे पार्क के ऊपर भागवत है रही हो। बच्चों को जरा रोक दिया करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की आवत ही हर्षय नहीं, नैन नहीं स्नेह, और तुलसी जहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। शास्त्र कहते हैं कि कितना भी कोई पैसे वाला हो और अच्छा स्वाभिमानी आदमी क्या करेगा, होगा उसके यहां सोना। हम तो नहीं जाते। आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। जिसके घर में गए और उसके घर में जाते ही उसकी आंखों में स्वागत नहीं हुआ, और जिसके हमारे राजस्थान में तो कहते हैं अरे आइए साहब, राम राम साहब, चाहे उसके घर में दूध नहीं होगा लेकिन ऐसी भाषा बोल देगा कि आपको चाय पीने की भी इच्छा नहीं होगी, और उसके आंखों में एक खुशहाली होगी। और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। कितना भी सोना हो, अगर आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो भैया धरे रख अपने सोना। इस प्रकार की बातें जब साता मत कहते हैं कि सती को बोध हो गया, बोले मैं अपने बिना पति के आ गई, यही तो होना था, बहुत देर हो गई। और जब दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये हमारे दुश्मन के परिजन कहां से आ गए, आज अपनी पत्नी को अपने तरफ कहते हुए देखा कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे शत्रु की पत्नी है। और जब ऐसे कड़वे वचन बोले तो माता सती को रहा नहीं गया। सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि जिस प्रकार राम काल में कैकेयी को राजा भरत ने सुनाया था, जब राम वनवास को चले गए थे और जब मालूम पड़ा तो भरत अपनी ननिहाल से अयोध्या आए, कहते हैं कि भरत जी उस दिन अपनी मां को भूल गए थे। इतना भरा बुला कहा कि प्रकृति भी हिलने लगी। आज अपनी
पिता को सती माता ने भी कहा, बोले ऐसे पिता से तो पिता नहीं होता तो अच्छा होता। और माता सती ने अपनी देह को अग्नि में परिवर्तित करके अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। बोलो सती मैया की जय हो। और यहां पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई बहुत बढ़िया कही कि सादर भल ही मिली सादर भल ही मिली एक माता, भगवे मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। नंदी को क्रोध आ गया, गण को क्रोध आ गया। भगवान भोले शंकर को बताया, भगवान रुद्र रूप में प्रकट हो गए, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया। बड़े बड़े ऋषि भागने लगे, ब्रह्मा विष्णु पहले ही निकल पड़े, बोले ये तो होना ही था। ये सारा वृत्तांत बताया। सुखदेव ने राजन परीक्षित को कहा कि शिवजी जितने भोले उतने क्रोधी भी हैं, इसलिए संसार के प्राणी कोई कहते ना अरे ये तो सीधा है, किसी के सीधापन को मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन जब उसको क्रोध आता है ना, तो उस सामने वाले की बोलती बंद कर देता। इस तरह की बातें सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताई। माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने बद्र जी को श्रवण कराया। मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बताया। अब जो दो बेटा है उनको तो बताओ। और दो बेटा कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद का चरित्र बताया कि जाए उत्तानपादस्य सुरुचि रुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पतुनिरतर यत्सितो ध्रुव। उत्तानपाद के दो रानियां थीं और उनके एक रानी का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। और यहां पर सुखदेव ने राजन परीक्षित को विवेचन करा, ये जो दो पत्नियां हमारी भी हर इंसान की है, कौन सी? एक बुद्धि और एक कुबुद्धि। हमारे अंदर एक बुद्धि क्या चलती है, कभी तो हम अच्छा हो जाते हैं, कभी हमारी नीयत खराब हो जाती है। और कहते हैं कि जैसे उत्तानपाद का हाल हुआ ऐसी हमारा हो जाता है। कैसे कि एक के थे ध्रुव और एक के उत्तम। सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि सिंहासन लगा पड़ा था, ध्रुव आया, पिता की गोद में बैठना चाहा, छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव का अनादर कर दिया। बोले सुनो इधर आओ। बोले माताजी बताओ। बोले अभी तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? कि इसलिए तुम इस गद्दी पर जब भी बैठ सकते हो पिता के साथ, पहले मेरे गर्भ से तुम्हें अपना बेटा बनना पड़ेगा। और अब तो तुम बन नहीं सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और किसके लिए, किसको लज्जित किया? 5 साल के छोटे से बच्चे को। ध्रुव बेचारा अपना असम्मान झेलता हुआ मां के पास पहुंचा। माता सुरुचि बहुत समझदार थी। बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी मां ही तो है। बोले नहीं माता, मुझे उस भगवान से पूछना पड़ेगा मेरा अपराध क्या था। और जब हरि जब सब जगह है तो उनको मैं ढूंढ के रहूंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमों से प्रगट होई मोहे जान, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। ध्रुव ने कहा माता जब
हरी सब जगह व्याप्त हैं, तो मैं उनको ढूंढूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे ये बेइज्जती क्यों हुई। और माता समझाने लगी, और ध्रुव जी माता को देख करके क्या कह रहे हैं। और देखो आज बहुत लोगों को पता है क्या, आज कौन सा दिवस है? मातृ दिवस। अच्छा, कौन कौन को नहीं पता था वो हाथ खड़े करो। सबको पता है तो इसका मतलब, पर हाथ खड़े किसी ने नहीं करे। आज ने पता रहा है बाबूजी, गारंटी से बता रहा हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि आजकल पता तो ये रहती है ना कि फला फला जगह कौन सी क्या चीज हो रही है। अब यहां हमें कुछ स्थानों के पता ही नहीं है, नहीं तो हम उनको भी बोलते। लेकिन मातृ दिवस को कौन को पता होगा? जिसने अपनी मां से प्रेम किया होगा, जिसने अपनी मां को समझा होगा। और जिनकी मां नहीं है उनसे पूछो। और एक बात बता दूं आपको, ये भागवत का सार, मां के बराबर कोई नहीं है भैया। हमारे राजस्थान के एक मुख्यमंत्री के चहेते सरकार चलाने वाले पूर्व परिवहन मंत्री, खाद्य रसद मंत्री प्रताप खाचरियावास, जो कि उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के भतीजे, और आज की डेट में हमसे बड़ा प्रेम करने वाले, उस राजस्थान के मंचों पे कहते हैं, बोले मैं तो जब घर से निकलता हूं तो अपनी पत्नी से भी कह देता हूं, सुन भगवान, तू बाद में पहले नंबर मां का है। और ऐसा बेटा, ये भावना पालने वाला, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए लिखने वाले ने लिख दिया कि मां के बराबर कोई नहीं। बोलिए मैया रानी की जय हो। अब हम तो इतने अभागे हैं कि हमारी तो मां ही हमें अकेला छोड़ गई। जिस मां ने हमें राजा बाबू की तरह रखा, अब हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई बड़ोबलापन हो, लेकिन एक फिल्म आई थी राजा बाबू गोविंदा की, हमारी मां ने तो ऐसा ही हमको लालन पालन दिया। लेकिन आज जब मां चली गई तो हमें पता पड़ा कि हमारा आत्मबल चला गया, हमारी ताकत चली गई, हमारी शक्ति चली गई। हमने अपनी मां के जीवित रहते हुए बड़े बड़े महाबलियों से टकराए, लेकिन जब आज मां चली गई तो हम आज अधीर हो जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरे नौनिहालों, अगर जिन्होंने मां को समझा होगा और जिनके मां हैं वो तो भाग्यशाली है ही। और आज मातृ दिवस के अवसर पर हम अपनी मां को कैसे याद करें? ध्रुव जी अपने मां को कहने लगे, अरे मां कैसी भोली हो, देखो कैसे समझा रही हो, मैं तो भगवान को मना के रहूंगा, भगवान से मिलकर रहूंगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और ध्रुव जी अपनी मां को समझा के कहने लगे, हम अपनी माओं के त्याग को भूल जाते हैं। अगर हम अपनी मां को अपने बेटे के बचपन में देखें ना, तो हम अपनी मां की बात समझ में आ जाएगी। एक मां अपने बच्चे को गीले बिस्तर में सुलाती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि गीला हो गया, अपने में गीला कर लेगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। और जब बच्चा रात में रोता है ना, आजकल तो 3 साल का बच्चा यूट्यूबर चलाता है, और 3 साल के बच्चे ने कह दिया ना मुझे तो अलीबाग घूमने जाना है, तो माँ अपने पति से क्या कहेगी, चलो चलो बच्चा रो रहा है जरा घुमा ला हमें। अब पति कहेगा मैं तो हरा थका आया हूँ, ये अब बच्चे को ले जाने का समय है। लेकिन माँ क्या कहती है, नहीं नहीं बच्चा मेरा रो रहा है। ऐसी माँ होती है, क्या होती है, दुखन लाती है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लाती है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए जागी है माँ, तेरे लिए जागी है माँ, अरे सारी सारी ओ मेरी
मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और देखिए माँ की महिमा क्या बताई। माँ बच्चों की माँ होती है, माँ बच्चों की जान होती है। होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी निर्मल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ और देखो जिनके अगर माँ है ना इस समय, मैं गारंटी से के साथ कह रहा हूं, देखिए मैं ना तो कोई महामुनि हूं ना कोई साधु सन्यासी हूं और बहुत ही साधारण ब्राह्मण हूं और कोई दिखावा नहीं करता, कोई पाखंड नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो ताकत पाई ना वो अपनी माँ से पाई। और जब तक माँ मेरे साथ थी ना बड़े बड़े लोहा टकराए और मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया। इसलिए हाथों में अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े तंत्र बीज की जरूरत नहीं है। अगर माँ का आंचल अपने साथ है ना तो दुनिया की ताकत कभी हिला नहीं सकती। क्यों? अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ किससे करूँ माँ तेरी तुलना, किससे करूँ माँ तुझ बिन और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, तू सबसे पहले रोई। ओ माँ, तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुझे बिना और न कोई। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी पावन है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी पावन है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोलिए मैया रानी की जय हो।
इसलिए भैया मैं तो सत्य कह रहा हूं, जिनकी माँ है ना, अपने अनमोल खजाने को बचा के रखो, और जब माँ चली जाती है जब आवाज करो तो क्या फायदा। बोले शंकर भगवान की। ध्रुव चरित्र सुनाया, माँ से जिद करने लगे, माँ मैं तो भगवान को पाके रहूंगा। और माँ ने देखा बच्चा जिद कर रहा है, माँ ने पहचान लिया ये बच्चा कोई साधारण नहीं। और आज भी हमारे घरों में ध्रुव प्रहलाद होते हैं। ध्रुव जी चल दिए, आगे आगे नारद जी मिले, बोले बेटे जाते कहां हो? बोले मुझे ईश्वर को ढूंढना। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले बड़े बड़े त्यागी तपस्वी साधु सन्यासी भी नहीं ढूंढ पाए, तुम ढूंढो? बोले हाँ। नारद जी ने उनसे कई प्रश्न किए। नारद जी समझ गए ये बच्चा कोई सामान्य नहीं। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। कौन था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस मंत्र को बोले जाओ, इस मंत्र को गुनगुनाते जाना, तुम्हें भगवान नारायण जरूर मिलेंगे। ऐसे ही सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि अगर पूजा पाठ नहीं हो रहा हो, समय नहीं हो, तो ये 12 अक्षरों का मंत्र अगर रट लोगे तो तुम्हारे मन के अंदर भगवान आने लग जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ध्रुव जी पहुंच गए वृंदावन के घाट जमुना पर, तपस्या करने लगे। धीरे धीरे जल छोड़ा, पान छोड़ा, एक टांग पर खड़े हो गए, फिर एक अंगूठे पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा ये कैसा प्रतापी बालक। और भगवान ने देखा कि ज्यादा देर ना हो जाए, भगवान सुदर्शन चक्रधारी तुरंत प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। और आइए झांकी के माध्यम से, और बहुत ही अल्प काल में, क्योंकि समय हमारे पास कम है, और गीत के माध्यम से भगवान के ध्यान करेंगे। जय श्री राधे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और अगर आप लोगों का भी जीवन बिहारी जी के चरणों में अर्पण है तो ताली की सेवा करते बड़े भाव के साथ झांकी का दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे। बड़ी सुंदर झांकी आपके सामने। जय हो। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे। 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 जीवन है जीवन है तेरे सहारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे सहारे। ताली की सलाम करते हुए कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ। और तू चाहे जैसे नचाए। देखिए जो भगवान के दरबार पर नहीं नाचता फिर 84 लाख में नाचता है। मैं तो कहता हूँ 84 लाख की बात छोड़ो,
कभी अस्पताल में नाचता है, कभी कोर्ट कचहरी में नाचता है। इसलिए प्यारे जी के चरणों में जो नाचता है उसे कहीं नहीं नाचना पड़ता। बड़े भाव के साथ पानी की सेवा करते हुए हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम तेरे हाथ तू चाहे जैसे न चाले, हाँ तू चाहे जैसे न चाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। ओ बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे, बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की। तू चाहे तू चाहे तू चाहे जैसे बजा ले, मुरलिया वाले तू चाहे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे, बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हरि बोल। जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं ग्वाल बना ले, हमको ग्वाल बना ले, ग्वाल बना ले, हमको ग्वाल बना ले। गोपी गैया ग्वाल बना ले, गोपी गैया ग्वाल बना ले। और बिहारी जी वृंदावन में बसा ले, हाँ वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाला वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाला जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे सवरिया प्यारे, बाके मुरलिया वाले
प्यारे सावरिया प्यारे। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हमारे बलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। बाजे मुरलिया वाले प्यारे सावरिया प्यारे। बाजे बलिया वाले प्यारे सावरिया प्यारे। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन। 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 जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बलिया वाले बलिया वाले मुरलिया वाले मुरलिया बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की पहचान अगर देखनी हो तो ध्रुव जी से सीखो। ध्रुव जी जब देखा भगवान प्रकट के बोले बच्चे क्या चाहते हो? बोले आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा देख तुमको दुनिया हमेशा याद रखेगी। आज भी आसमान में ध्रुव तारा नजर आ जाता है। और ध्रुव माने क्या है? ये ध्रुव का चरित्र हमको क्या संदेश देता है कि हम जिस किसी सत्य पथ पर चले तो अटल रहना चाहिए। मंजिल चाहे दूर सही किनारा तो जरूर मिलेगा। अब अगर शॉर्टकट जाना है तो चले जाओ। शॉर्टकट जाने के लिए तमाम झूठ बोलने पड़ेंगे और गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ेगा और 4 भेष बना के चलने पड़ेंगे। रावण की तरह 10 सिर लगा के चलने पड़ेंगे और जल्दी रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अंतिम मंजिल क्या होगी? गहरी कुआं खाई जिसका कोई पता नहीं। और ध्रुव की तरह अटल जाओगे तो बीच में बड़े कष्ट मिलेंगे। कई बार गरीबी भी देखनी पड़ जाएगी। कई बार ईमानदारी ऐसे ही नहीं होती है। लोग बाग तो कहते हैं कहते हैं ना वो जनसेवक चुनाव लड़ते हैं जब, ईमानदारी से कह रहा हूं, शीश झुकाकर कहता हूं, 100 बार प्रणाम करके कहता हूं। उनके तो वो भाषा है, लेकिन ईमानदारी वर्ड को अगर आप लेके चलोगे तो दुख ही दुख मिलेंगे। और बेईमानी पे चलोगे तो मलाई खूब चकाचक मिलेगी, हलवाई की जो गाड़ी वाली दूध की होती है। कई जगह तो हमने ऐसा देखा, एक नगर में एक बड़ा बेईमान सब नगर के सब लोगों को शैतान दमन करे, उनके पैसे खा जाए और नगर में सब उसे नेताजी नेताजी कहे। और जिनके वो पैसे लेंगे वो भी नहीं कहें, और जिसकी वो मिल जाए जमीन घेरे और जहां मिल जाए उसका वो करे। कुछ लोग कहते यार इसको तो बुखार भी नहीं आता, और हम तो देखो दिन भर में 10,000 रुपए कमा के लावे, हमारे तो बालक ही बीमार है। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसे वो जो चकाचक माल खाने वाले, आपने देख लिया होगा इलाहाबाद में क्या हुआ था। समझदार के लिए इशारा काफी है। क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने पूरा करोड़ों अरबों रुपए का, हजारों करोड़ों का धन वसूला, और लास्ट में क्या हुआ? परिवार पूरा विखंडित, ढूंढे से नहीं मिला। तो भैया ऐसे ही मैं कहता हूं, 2 ही हैं। ध्रुव की मां कौन थी? सुनीति और सुरुचि। एक का नाम बेईमानी, एक का नाम ईमानदारी। अब जो बेईमानी वाली के जो थे पुत्र उत्तम, उनका तो कोई पता नहीं कहां है, कोई नहीं जानता उनको। और ध्रुव को दुनिया जानती है, क्योंकि उनकी मां का नाम क्या था? ईमानदारी।
और आजकल तो भैया ऐसी सुरुचि पैदा है गई है कि काऊ के घर में बाबूजी विवाह हो रहा हो तो जेवर भी उड़ा ले जाए। कौन? वो कहे कि नंद बैठी वहां, वो कहे तुम्हारी छोरा की मौसी बैठी, अब ढूंढते रहो कौन ले। इसलिए बेईमानी का माल मोरी के भाव जाता है। ये हम नहीं कह रहे भैया, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं। हमारी क्या है, ये हमारे बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। इसलिए ईमानदारी के रास्ते पे चलो तो सोच समझ के चलना। अगर पार जाना हो नदिया के पार जाने का रास्ता अगर लेना है तो ईमानदारी की नाव में चलना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे आदरणीय, और मैं तो उनको पिता तुल्य भी मानता हूं और मान के अब धारण ही कर लिया। अगर हमारे इन आज के प्रसंगों में गजराज और समुद्र मंथन और वामन भगवान की लीला रह गई, अगर आपकी अनुमति हो हम अच्छे ढंग से कल कहें तो, क्योंकि समय का माताओं बहनों को 9 बजे तक तो हम तो चाहते थे कि 8:30 बजे विदा करें, तो आपकी अनुमति हो तो कल करें, नहीं तो अभी करके जैसे हमारे यजमान कहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि हमको भी आनंद आएगा। कल आपको वामन भगवान की जब लीला बताएंगे तो बहन का और भाई का रिश्ता भी बताएंगे, क्योंकि आज के दिन क्या हुआ, यजमान की भी बहन बेटी आई हुई है और वक्ता की भी बहन आ गई। अब चूंकि समय बढ़ गया आगे, तो हम अपनी छोटी बहन से कहेंगे कल और आ जाइयो कैसे हो, तो वो भाई बहन की कहानी जरूर अच्छी लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारी ये बहन आपके लखनऊ में एक कहते ना कि हमारी जहां कथा होती है वहां कोई ना कोई बहन हमें मिल जाए, तो ये हमारे लिए शगुन का टीका है। जिन्होंने बहनों को माना उनका हमेशा मंजिल का रास्ता मिलता चला गया। ये किसने माना? एक दूसरे धर्म के राजा ने भी माना। हुमायूं ने राखी का बंधन निभाया हमारे देश में। तो भैया 2 लाइन जरूर लेना। आज बहनों का जब जिक्र हो रहा है तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। छोटी बहन को भूल न जाना, भैया मेरे राखी के राखी के बंधन को निभाना। नदी का ये दिन है त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजले माथे पे बहन का हो मंगल टीका, भाई के उजले माथे बहन लगाए मंगल टीका। झूमे ये सावन, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब पूरा गाना कल सुनाएंगे,
क्योंकि फिल्म का ट्रेलर उतना ही होता है जब भी फिल्म देखने जाते हम चाहते हमारे यजमान की बहन बेटी भी आए और हमारी भी बहन आए, पूरा गाना अभी नहीं। बोलो भागवत भगवान की। तो मैं तो कहूंगा हमारी बहन बेटियों से कल जरूर आए और हमारे कुंवर साहब भी आए। हमारे राजस्थान में बहन के पति को क्या कहते हैं? कुंवर साहब। तो इसलिए मेरा अनुरोध है भार्गव परिवार से वो कल जरूर आए, फिर भले ही 2-3 दिन नहीं आए। बोलो भागवत भगवान की जय। आज के इस तृतीय दिवस पर मैं हमारे यजमान आदरणीय और हमारे पिता तुल्य पंडित करुणाशंकर त्रिपाठी जी के परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए, आप सभी के मंगल कामना करते हुए, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा एक मिशन भी है। हमारे लखनऊ से प्रसारित और देहरादून से प्रसारित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक जन एक्सप्रेस का एक अभियान हम चलाना चाहते हैं और उसमें जो भी आएगा उसका स्वागत होगा। हमारा जन एक्सप्रेस अखबार अब धर्म की पताका फहराएगा पूरे 5 साल और पूरे पूर्वांचल में जन एक्सप्रेस के बैनर तले कथाएं होंगी और जिस किसी को भी अपने गृह नगर में, गृह जिले में कथा करानी हो तो हमारे जन एक्सप्रेस परिवार से मिल ले। उस भागवत कथा प्रेमी के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि आजकल भागवत कथा को इवेंट बना दिया। हम जब जयपुर में कथा कर रहे थे, एक माता जी आई, बोले भैया उनकी आंखों में आंसू थी, उम्र थी 80 वर्ष और श्राद्ध पक्ष का महीना था। बोले भैया हम अपने जीवन में कथा नहीं करा पाए। अब बहनों मेरी आंखों में आंसू की धारा बैठी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माता जी ऐसी क्या बात हुई? क्योंकि मैंने माता जी को गाड़ी से आता देखा। बोले भैया मैं अकेली रह गई, मेरे पति चले गए और मेरे पुत्रों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और मैंने किसी से पूछा तो 20 लाख का खर्चा बताया। मैं माता जी भागवत कथा में 20 लाख का खर्चा? मैं माता जी एक काम करना, कभी मन बना लेना, हमारी संस्था जयपुर में 13 वर्ष से कार्य कर रही है अनाथ बच्चों के लिए, सच्चित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था। मैंने हम उस संस्था के लोगों से कहेंगे माता जी के यहाँ कथा करके आएंगे और निःशुल्क कथा करके आएंगे। हमारे यजमान ने तो पता नहीं कितना लाखों का खर्चा कर दिया। और ईमानदारी से बताएं, हमें तो आदरणीय बाबूजी के आयोजन को लेकर के जब हम एक दिन पहले आए तो इतना बड़ा पांडाल में कि बाबूजी ने तो लाखों ही खर्च कर दिए। और देखिए श्रद्धा ऐसी होती है, किसी पे हो तो भी नहीं करता, करोड़ों रुपए होंगे तो 2 रुपए भी नहीं करता। लेकिन मैं उन इस मंच के माध्यम से त्रिपाठी परिवार को बहुत हार्दिक लाख लाख धन्यवाद देता हूं। इतना बड़ा मंच बना करके हमारे श्री अरुण त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भैया हम तो केवल करने वाले नहीं है, हम तो केवल नौकर चाकर हैं, हम तो केवल व्यवस्था करने वाले हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। वो तो हमने पहले समझ लिया, कार्ड पे लिख दिया था आयोजक समस्त भागवत प्रेमी करने वाले शारदा नगर के लोग हैं। बोले ये तो हमने तो केवल इनके संग लग रहे हैं। तो कितना बड़ा दिल त्रिपाठी परिवार का है, इसलिए जोरदार तालियां इनके लिए। तो मैं ये बात कह रहा था कि किसी के अंदर कोई टीस हो कि हम कथा नहीं करा पाए, हम इस मिशन पर चल पड़े। हमको लेकर के बहुत से लोग जल भी पड़े, हमने खुले मन से कह दिया था और वो हमारी बात पूरे देश में चली गई है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कोई सामर्थ्य वाला है तो वो कह दे के साहब। इसलिए किसी को कोई पीड़ा हो तो हमारे जन एक्सप्रेस ग्रुप से मिल ले, हम उसका सहयोग करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे। आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा कल भगवान की अनेकानेक लीलाएं जो विशेष रह गई हैं, अजामिल की कथा, गजेंद्र मोक्ष, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का अवतार, वामन चरित्र एवं श्री राम जन्म और कृष्ण जन्म की सुंदर लीला
कल आप सभी को श्रवण करने को मिलेगी। कल भगवान का और इस कथा का चतुर्थ दिवस है, तो हमारा आप सभी से निवेदन है, कल भगवान का जन्म उत्सव है। कल वृंदावन बिहारी हम सबके बीच में प्रकट होंगे। तो कौन कौन कल भगवान के जन्म उत्सव में आएगा, एक बार हाथ उठा करके बताइए। और खाली हाथ और नहीं आना है, क्योंकि आप बर्थडे में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो कल तो हमारे जगत पिता का जन्मदिन है, तो जन्म उत्सव जब हम मनाएंगे तो खुशी से मनाएंगे। तो आप सबको बधाई लेके भी आनी है। जब आप लेके आएंगे तो आपको बधाई मिलेगी भी। वैसे भगवान की कृपा से सारी व्यवस्था रखी गई है, परंतु आप सब अपना मान करके जरूर कुछ ना कुछ बधाई जरूर लेकर के आए। और एक विशेष बात, सभी कल पीले पीले वस्त्रों में आएंगे, सभी कल पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। जिस पर ना हो वो गमछा ही डाल के आ जाए केवल, परंतु पीला होना चाहिए। कल यहाँ पर पूरा बसंती दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान बाल कृष्ण लाल कर प्रकट होने वाले हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है कि सभी ठीक समय 4 बजे उपस्थित होकर के इस दिव्य रसमय कथा का सभी आनंद लें। और पूज्य महाराज श्री के द्वार मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान। आप सबको, आप सबका कल्याण करने वाला। और हमारे महाराज श्री की आपको एक विशेष सूचना बता दूं, महाराज श्री का विशेष एक संकल्प है। महाराज श्री की जयपुर में एक संस्था विगत 13 वर्षों से काम कर रही है, सच्चित विकास पुष्पानंद सामाजिक संस्था, जिसमें महाराज श्री की सहधर्मिणी, उनकी धर्मपत्नी भी कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दे रही हैं, श्रीमती रीता पाठक जी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सभी अभिवादन करें। और संस्था का कार्य क्या है, महाराज श्री का एक विद्यालय भी है, दिव्यांग विद्यालय, जिसमें महाराज श्री के द्वारा हर महीने समस्त राशन की सेवा, समस्त उनके पढ़ने लिखने की अन्य सारी व्यवस्थाओं की सेवा महाराज श्री के द्वारा जाती है। हमारे महाराज श्री के द्वारा और अनेकानेक सेवाएं चल रही हैं। वृंदावन में अनाथालय आश्रम बनाने का भी महाराज श्री का प्रयोजन चल रहा है। तो आप सब जो भी भक्त महाराज श्री से जुड़ना चाहते हो, जो कुछ अपना तन मन धन सहयोग करना चाहते हो, वो अवश्य करें, क्योंकि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता रीर, और दान दे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, जब हम धर्म के काम में आगे आते हैं, तो हमेशा धर्म हमारी रक्षा करता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। और हमारे महाराज श्री का तो आप माने कि जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, क्योंकि महाराज श्री, ऐसा नहीं है महाराज श्री को ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। महाराज श्री ने सारी डिग्री, PhD, LLB सब कुछ किया हुआ है। अगर महाराज जी चाहते तो महाराज श्री घर पर बैठ करके AC रूम में बैठ करके आराम से अपने जीवन यापन के लिए सब कुछ कर सकते थे, परंतु नहीं। बांके बिहारी ने ऐसी कृपा की महाराज श्री को धर्म के क्षेत्र में ला करके कि आप नौकरी करने के लिए नहीं, अपितु धर्म को जागृत करने के लिए, जो सनातनी हमारे आज सोए हुए हैं, जिनको सनातन के बारे में ये अज्ञान है, उनको ज्ञान कराना, उनको बोध कराने के लिए पूज्य महाराज श्री हम सबके बीच में आए हुए हैं। और हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि जितना भी हो सके आप सब लोग जुड़े हमारी संस्था से। और महाराज श्री का YouTube चैनल जो आज से आप सबके नगर में लाइव हो रहा है, तो आप खुद करें उसको। श्री खगोल कृष्ण महाराज श्री के नाम से पूज्य महाराज श्री का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और उसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें, इस ज्ञानमयी गंगा से जुड़ सकें। और ऐसे ही आनंद जैसे आप यहाँ बैठ करके ले रहे हैं, ऐसे ही वो घर बैठ करके ले सके। तो हमारा आप सभी से निवेदन, कल भगवान बाल कृष्ण लाल का प्राकट्योत्सव हम सबके बीच में होगा, तो हम सभी सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कर और सुंदर सुंदर बन करके कल यहाँ पर उपस्थित होंगे और बड़े धूमधाम से बाल कृष्ण लाल का जन्म उत्सव मनाएंगे। आइए चलते हैं भगवान भागवत भगवान की आरती की ओर। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भागवत भगवान की दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे यजमान परिवार, हमारे परीक्षित जी भागवत जी के समीप आकर के भागवत भगवान की दिव्य आरती को संपन्न करेंगे। ओम
ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। चंद्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ करे तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी रमन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बन भारी है जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के साथ आपो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। एक जुगल छवि बल बन जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कंचन थाल कपूर लमाती। कंचन थाल कपूर लवासी। मुझको बना लो अपना साथी। मुझको बना लो अपना साथी। एक छवि बल भारी में जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बनवारी तेरी हे गिरधर तेरी हे गिरधर तेरी आरती गाओ। अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं महात्मारोग्याभिवन्दनं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधीशो शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सभी भक्त अपने अपने स्थान पर जो जहां खड़ा हुआ है वहीं पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को मानसिक पुष्पांजलि के रूप में प्रार्थना कर भेंट करेंगे। आइए। हरि ओम।